नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है एडिशन सेल और इस सेल को निकल आयरन सेल भी कहते हैं। ये एक सेकेंडरी प्रकार का सेल है जिसमें पहले वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जाओं के रूप में एकत्रित किया जाता है और फिर रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। इस सेल का जो निकल आयरन नाम दिया गया है, ये इसकी धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों के आधार पर दिया गया है। तो देखिए, जो धन प्लेटें होती है वो निकल हाइड्रेट की बनी होती है और जो ऋण प्लेट बनी होती है वो आयरन हाइड्रेट की बनी होती है और इन्हीं के प्लेटों के आधार पर इस सेल का नाम निकल आयरन सेल भी रखा गया। बात करें इस सेल की संरचना की, तो इस सेल में एक टॉस स्टील का कंटेनर बना होता है और उसमें प्लेटें निकल आलेपित प्लेटें होती हैं। जो बात करें धन प्लेटों की, तो इस सेल में निकल आलेपित स्टील की बेलनाकार धन प्लेटें होती है और उनमें निकल हाइड्रेट की लुगदी भर दी जाती है और लुगदी भरने के बाद प्लेटों को संयोजित करके एक धनात्मक टर्मिनल बना लिया जाता है। इसी प्रकार ऋण प्लेटों की बात करें तो निकल आलेपित स्टील की प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाई जाती है और उनमें आयरन हाइड्रेट का चूर्ण भर दिया जाता है जो ऋण प्लेट की भांति कार्य करते हैं और इनको भी एक जगह संयोजन करके और ऋणात्मक टर्मिनल बना लिया जाता है और इसमें एक फिलर कैप होता है। बात करें इस सेल के इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण प्रयोग किया जाता है और इन सेलों का आकार लेड एसिड सेलों की तुलना में छोटा होता है और इन सेलों का उपयोग अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युतिक उपकरणों में जहां पुनरावेशित प्रकार के सेल प्रयोग करने हो वहां इनका उपयोग होता है। बात करें इन सेलों की रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो जब सेल बनकर तैयार हो जाता है तो उसे चार्जिंग के लिए लगाया जाता है। तो चार्जिंग लगाने पर इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH, वो दो प्रकार के आयंस में विभक्त हो जाता है, एक तो धनायन और एक ऋण आयन के रूप में। पोटेशियम धनायन के रूप में और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन के रूप में विभक्त हो जाते हैं और चार्जिंग क्रिया में एनोड व कैथोड पर भी क्रियाएं होती है। तो एनोड पे देखिए, निकल हाइड्रेट और हाइड्रोक्साइड के ऋण आयनों में रासायनिक अभिक्रिया होने पर इसमें निकल हाइड्रेट का निर्माण होता है और कैथोड पर आयरन हाइड्रेट व पोटेशियम के धन आयनों में रासायनिक अभिक्रिया होने पर Fe यानी आयरन और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और चार्जिंग क्रिया के पश्चात धन प्लेटें निकल हाइड्रोक्साइड की तथा ऋण प्लेटें लोहे की बन जाती है। बात करें डिस्चार्जिंग क्रिया की, तो डिस्चार्जिंग क्रिया में एनोड और कैथोड पर फिर रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। तो निकल हाइड्रेट के साथ पोटेशियम के धन आयन रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो उससे निकल हाइड्रेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर Fe यानी आयरन और हाइड्रोक्साइड के ऋण आयनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है और आयरन हाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से धन प्लेटें पुनः निकल हाइड्रेट की बन जाती है
और ऋण प्लेटें पुनः आयरन हाइड्रेट की बन जाती है डिस्चार्जिंग क्रिया के समय। और जो पुनः आवेशन क्रिया होती है ये क्रिया चार्जिंग क्रिया के समान ही होती है। बात करें इस सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। स्टील की प्लेटें काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए क्षारीय सेल की आयु लेड एसिड सेल से अधिक होती है। यानी जब इसको चार्ज व डिस्चार्ज किया जाता है तो इस सेल की जो प्लेटों का कुछ अंश झड़ता है, जैसे लेड एसिड सेल के अंदर प्लेटों का कुछ अंश झड़ता है, उस प्रकार से इस सेल में प्लेटों का कुछ भी अंश नहीं झड़ता और यह अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रह सकता है। जबकि लेड एसिड सेल में क्या होता है, अधिक समय तक विसर्जित रखने पर उसमें सल्फेशन दोष पैदा हो जाता है। लेड एसिड सेल की अपेक्षा इसकी विद्युत धारा प्रदान करने की जो क्षमता होती है, एम्पियर हावर क्षमता, वो कम होती है और इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। इस सेल को तर सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। बात करें इस सेल के दोष की यानी डिफेक्ट्स, तो निकल आयरन सेलों में सल्फेशन, कोरोजन एवं वक्लिंग प्रकार के दोष नहीं होते हैं। इसमें सल्फेशन, कोरोजन और वक्लिंग दोष नहीं होते, परंतु इसमें थोड़ा सेडिमेंटेशन दोष अवश्य होता है जिसका कोई निवारण नहीं है, परंतु ये दोष बहुत अल्प मात्रा में होता है। बात करें इस सेल के अनुप्रयोगों की, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए औद्योगिक ट्रक, रेलवे, कार, लाइटिंग एवं एयर कंडीशन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।